नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है ईएससी मेंस की, मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं विपिन आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। एज यूजुअल आप सभी जानते होंगे कि नर्मदा जो है, रिवर जो है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए हम अपना सेशन कंटिन्यू रखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है हमारा कंटिन्यूम में चल रहा है और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है फर्दर मूव अहेड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेशन नंबर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से 10th है। 10th आईएस मीन्स। चलिए, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है कुछ चीजें। फॉर द स्ट्रक्चर shown कैलकुलेट फॉलोइंग थिंग्स। डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, देन आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Different points are pointed here. Here the support is to be the ruler one. It's the reaction is to be there, which is RA. It's a point over the A point. यहाँ B point. At this point C point. यहाँ से ये जो है हमारा सेम here नीचे तक आया हुआ है। As usual पॉइंट ए के ही पैरेलल है। यहाँ पे भी आपका रूलर सपोर्ट बना के रखा हुआ है, हिस्सेदारी भागीदारी, जिसे कि हम डी नाम देते हैं। वर्टिकल रूलर में तो आपका वर्टिकल ही रिएक्शन फोर्स आता है, आर टाइम्स डी। इन दोनों के बीच की परस्पर जो लेंथ है वो है लेंथ is to be here to here. There is a some midpoint is to be there up to here 10 meter, 10 meter, विच इज़ होली काउ 20 मीटर के अप्रॉक्स। यहाँ सेंटर पॉइंट से आपका जो है एक बढ़िया सी भुजा होके जा रही है, इस पे एक आपका रोलर सपोर्ट लग रहा है। तरीके से यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा जब रोलर सपोर्ट है आर एफ। इस पॉइंट को नाम दिया गया है एफ पॉइंट। 10 मीटर डिस्टेंस है ऊपर से नीचे के लिए। क्लियरिटी रहनी चाहिए। पॉइंट ई कहलाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसी के पैरेलल आपको दिखेगा। यहाँ पे एक जो है पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का स्ट्रक्चर पे जो फोर्स लग रहा है, और आपके सीडी पे भी आपका 20 किलो न्यूटन का एक ब्यूटीफुल सा फोर्स लग रहा है। पॉइंट जे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जी पॉइंट दिया हुआ है, और डिस्टेंस वही होगी, नीचे से ही आपका कैलिब्रेट कर देते हैं। तो कितना 10 मीटर, 10 मीटर सिमिलर फैशन में, कि आपको जो है मोमेंट लेने में आसानी रहे, इसलिए ये बताया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, राइट, नोटेशन में एटलीस्ट। फिर यहाँ पे मिड में और भी फोर्सेस हैं। ये लग रहा है आपका 20 किलो न्यूटन का, जिसे कि एच पॉइंट नाम दिया गया है, और हेयर टू हेयर ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है।
देन फर्दर मूव करेंगे इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक जो है आपका वर्टिकल फोर्स लग रहा है 28.28 किलो न्यूटन का वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखेगा 28.28 किलो न्यूटन का। इसकी होली काउ जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की है पॉइंट ई से, रिमेनिंग भी 5 मीटर होगा क्योंकि टोटल 10 मीटर के है। अब इस पर्टिकुलर ये ब्यूटीफुल सा जो है ना आपको ये जगराता जो चमचमाहट दिख रहा है, तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो पॉइंट आउट कर देते हैं हम, पॉइंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देना है जवाब, आपको फर्स्ट वन जो है वो है द रिएक्शन निकालना है एट ए डी एंड एफ। आधी जनता तो क्वेश्चन देख के ही पसर जाएगी, हमसे नहीं होगा कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं जितना हो पाएगा उतना जो है अपने कर्मठ तरीके से। देखो हमारे हाथ में क्या है, लर्न करना, नहीं तो हम सीखेंगे, है ना। तो द पेंडिंग मोमेंट्स एट पर्टिकुलरली पॉइंट बी सी एंड पॉइंट ओवर द जे। आपको थर्ड थिंग जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, द डायरेक्ट डायरेक्ट फोर्स इन द पोर्शन CD EI and IC, एंड द फोर्थ मोस्ट पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है द shear फोर्स इन पोर्शन कहाँ पे, BH पे। ये सब कुछ फाइंड आउट करके हमको बता दो तो हम जाने आपका करामाती। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की ओर अग्रसर रहते हैं। ये पूरे क्वेश्चन का प्रिंट ले लेना आप, है ना। फर्दर वी मूव अहेड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालना है ADE का, तो आपका जो है सिंपली जो है समीशन ऑफ आपका एक्स ऑफ फोर्सेस आप जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कर दीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा RF प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस वो जो 48.48 आया था ना, 40/√2 से आया था 28.28, जिसको एक पर्टिकुलर एंगल में आपको दिया हुआ है फोर्स 40 cos 45। ये किस पॉइंट की बात कर रहे हो गुरुजी? जी हाँ, ये जो आपका पॉइंट है ना, पॉइंट आई, इस पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है ये 40 किलो न्यूटन का है, और ये आपका 45 डिग्री लग रहा है। तो दो कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने निकाला हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल निकालने की बात है। तो रिएक्शन ओवर दी RF +20 प्लस 40 cos 45, तो यहाँ से हमारा ब्यूटीफुल उत्तराधिकारी आ जाएगा आपका 28.8 किलो न्यूटन, राइट। नोटेशंस का ध्यान रखना है, आपको पहले ही बताया हुआ है। नाउ हियर, नाउ आपका जो है मोमेंट्स अबाउट टेकिंग द पॉइंट ओवर द फोर्सेस। तो आप जो है मोमेंट अबाउट जो है सिंपली RA के अबाउट ले लो तो RD निकल के आ जाएगा, मोमेंट ओवर द A इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है 20 × 10 जो एक ब्यूटीफुल सा दिख रहा होगा वो हो जाएगा, प्लस क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। यहाँ ए के रिस्पेक्ट में 20 किलो न्यूटन काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हमने जो है ACWNT क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव लिया हुआ है, और क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव। आप जो है प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। साइन कन्वेंशन का ये ध्यान रखना। और आप जो है अपने टीचर को बताते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको एज देने में, मार्क्स। नहीं तो ये काटने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है काटने के लिए तो ये बहुत ही एकदम सिली सिली थिंग है, जिसका हम अमूमन ध्यान नहीं रखते हैं प्रीलिम्स के टाइम में, लेकिन मेंस में जो है थोड़ा और अटेंटिव रहेंगे तो बाकी सभी से एज मिलेगा। देखो
ऑन एवरेज स्कोर तो सभी लोग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका मेंस में देखा हुआ ही आता है। बट ये है कि आपका जो है कितने बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, इस पे भी आपका एक बढ़िया इम्प्रेशन पड़ता है। एज अ सिंपल है। अब ये बताओ ना यार, आप खुद ही किसी की कॉपी चेक कर रहे हो तो आप किसको नंबर ज़्यादा दोगे? बस दैट्स इट, बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं। तो आप जो है पूरे फोर्सेस का करामाती जो है अपने हिसाब से देन डिसॉल्व करेंगे, तो सिंपली ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, विच इज इक्वलेंट टू शून्य के बराबर। तो यहाँ से हमारा आर डी फोर्स जो है पिक्चर परफेक्ट देगा आपको वैल्यू 40.35 किलो न्यूटन। आपको मैं फोर्सेस भी दिखा देता हूँ। आपको 20 किलो न्यूटन सबसे पहले जी पॉइंट पे मिल रहा है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। फिर एच पॉइंट पे दिख रहा होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 5। देन आपको 28.28 जो आपका जो है 40 किलो न्यूटन का डिसोल्यूशन है, उसका डिस्टेंस जो है आपका 10 के उसके इक्वल है, तो वो लिया हुआ है। फिर आपका 15 के इक्वल लिया हुआ है। देन उसके बाद जो है आपका 20 मल्टीप्लाइड बाई द 28.28 किलो न्यूटन, राइट। उसके बाद जो है 20 × 10 जो आपका जे पॉइंट है वहाँ पे लिया गया है। देन आर डी टाइम्स आपका 20 लिया गया है। पूरा आपको पिक्चर परफेक्ट दिख ही रहा होगा। आई होप आप जो है बड़े ही आसानी से फोर्सेस का डिसोल्यूशन देख पा रहे होंगे। पॉइंट्स इसलिए बता दिया हुआ है कि थोड़ी भी बहुत भी अगर कंफ्यूजन रहती है तो पॉइंट्स के हिसाब से आपको फोर्सेस दिखना चालू होंगे। और क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रेफरेंस प्लेन आप जो है ए के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आपका आर डी निकल गया, आर एफ निकल गया। अब जो है रिमेनिंग ए डी ई की बात हुई थी, तो ए तो निकला ही नहीं है, तो ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मूवमेंट की ही इक्वेशंस होती हैं तीन, और तीन निकालने को बोल दिया है। देन आर ए प्लस आर डी विच इज इक्वल टू 20 प्लस 28.28 which gives the holy cow value over the RA, क्योंकि RD निकल चुका है, तो जो RA की वैल्यू आएगी हमारी 7.93 किलो न्यूटन। देखिए बेसिक से ही निकल गया, ऐसा कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं देखना पड़ा। ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे में बेंडिंग मोमेंट BCJ का पूछा हुआ है ना। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग अग्रणी रहते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ B, so m over the b, bm over the b is equal to 20 multiplied with 10. It gives the value over the 200 किलो न्यूटन मीटर। ये हमको कॉनकेव आउटसाइड मिलेगा। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ओवर द सी अगर देखोगे आप पॉइंट सी का, तो विच इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका जो है सेंस जो है आप देख लोगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके बैठना है। एक जो है आप डाइसेक्ट करते हो सेक्शन एक्स एक्स, देन 20 × 10 का मल्टीपल हो जाएगा, विच इज 200 किलो न्यूटन मीटर। ये कॉन्केविटी आउटसाइड होगा। एट बेंडिंग मोमेंट पॉइंट जे के अकॉर्डिंग निकालते हो तो हमारा सिंपली क्या आ जाता है, ज़ीरो ज़ीरो। जे निकालो चाहे जी निकालो, सिमिलर फैशन का देगा, राइट। नाउ नाउ further we move ahead for the next practice. नेक्स्ट प्रैक्टिस होता है अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको निकालने के लिए बोला गया है डायरेक्ट फोर्सेस इन सी डी ई आई एंड आई जे। तो अगर मैं आपका जो है आपका फोर्स की सी डी देखूंगा, तो विच इज़ ओनली सिंगल फोर्स, माइनस का आर डी दिखेगा, माइनस का आर डी दिखेगा एट द भुजा ओवर दी सी डी पे आपका जो है माइनस ऑफ आर डी दिखेगा। तो आर डी की वैल्यू है आपके पास क्या, 40.35, तो विच इज माइनस का 40.35 किलो न्यूटन। ये नेचर कैसा है इसका, कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव है, निगेटिव साइन कॉम्प्रेसिव को दर्शाता है, पॉजिटिव साइन टेंजाइल को, पता ही है हमारे बंधुओं को। एट द फोर्स मेंबर ऑफ ई आई, ई आई पे आपको जो है फोर्स देखने के लिए बोलेगा, तो विच इज 20 प्लस ई आई पे ना 20 प्लस ये जो आपका रिजोल्यूशन हुआ, सो 28.28, तो इट गिव्स द वैल्यू ओवर दी 48.28 किलो न्यूटन, राइट माय डियर। इट इज टेंसाइल इन नेचर। कैसा नेचर होगा इसका, टेंसाइल होगा।
अब फोर्स की बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे, आईसी पार्ट पे। तो हियर वी हैव द वैल्यू ओवर द, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा आई टू सी एक ही है अपना 20 किलो न्यूटन विच इज टेंसाइल इन नेचर। ऑलराइट, वेरी मच। नाउ फर्दर फोर्थ पार्ट में हमको क्या बोला है कि एक ही पॉइंट का हम शेयर फोर्स निकाल के बता दें, और वो भी है कौन सा, बीएच पार्ट का। तो बीएच पार्ट का जो है शेयर फोर्स निकालने के लिए बोला है, शेयर फोर्स। सो यहाँ पे बी ए हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स के बराबर आर ए, तो विच इज इक्वल टू 7.93 किलो न्यूटन। Keep it simple, make it simple. It happened to be a simple. Right. चलिए, now further most आपको जो है एक बार जो है ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाह से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कहाँ से हमने बिगिन किया हुआ था। ये यहाँ से चालू हुआ था, ए बी सी डी एक फ्रेम था, उस पे जो है डिफरेंट पोजीशंस पे लोड और एक्शंस लग रहे थे, तो उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट और कैलिब्रेट थी, चार अलग अलग चीज़ों की और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की। तो एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट आपको दिखाया बताया गया। चलिए, एक और क्वेश्चन एक बढ़िया से देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल बीम 15 मीटर long is carrying a uniformly distributed load, मतलब यूडीएल लगा हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। फिर उसके बाद जो है द बीम इज सपोर्टेड, द बीम इज सपोर्टेड ऑन टू सपोर्ट्स 9 मीटर apart. Find the position of the find the position of the supports so that maximum bending moment on the beam is as small as possible. Also draw the shear force and bending moment diagram। तो इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हॉरिजॉन्टल बीम 15 मीटर जो है स्पैन है आपका, कैरी किया हुआ है यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1 किलो न्यूटन मीटर का। बीम जो है सपोर्ट दो ओर से कर रहा है, टू सपोर्ट्स 9 मीटर अपार्ट जो है आपका दिया हुआ है, सो दैट maximum bending moment on the beam as small as possible and also draw a shear force and bending moment diagram। दिख तो बहुत छुटका सा क्वेश्चन रहा है, लेकिन ये जो है ना धागे और कॉन्सेप्ट पूरा खोल के रख देने वाला है। अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करूं, एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, ये हो गया बीम आपका जिस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है एट द डिफरेंट पॉइंट्स है, 9 मीटर अपार्ट है, इस पे आपका जो है ना रिएक्शंस लग रहे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट और आपका सी पॉइंट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यह आपका ये लगेगा, यहाँ पे आपका वी भी लगेगा, और आपको क्या बोला हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये यूडीएल का है ऊपर से नीचे, कांस्टेंट लोडिंग का कितना है, 1 किलो न्यूटन मीटर है।
है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। बीम की लेंथ टोटल 15 है। Here to here the section is to be x is to be taken, here to here 6 minus यह वाला पोजीशन 9 मीटर। ये हमको जो है ना एग्जैक्टली 9 मीटर कितने पे है ये नहीं है। चलो इसको सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम x जो है आपका डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट बी एंड डी देखने की कोशिश करेंगे हम। टोटल तो अपने को पता है, तो आपका डिस्टेंस के लिए ही जंग है। डिस्टेंस बी फ्रॉम डी से देखोगे तो आपको प्यारा सा नजर आएगा 15 माइनस e प्लस एक्स विच इज 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू मीटर। ये आपका जो है ना आपका 9 plus x। Now further we have to move it calculating the reaction va and vb चाहिए हमको। तो आप जो है ना मोमेंट जो है a के अबाउट जो है शून्य कर दो, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कुछ कुछ तो आ ही जाना है चाहिए, है ना। एक रिएक्शन को कॉमन रख के, तो 1 मल्टीप्लाइड विद x इंटू एक्स बाई 2 यूडीएल का इफेक्ट उसी के सेंटर में जाके बैठना होता है, हाफ तक लगता है। pb मल्टीप्लाइड विद 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ना आपको एक इक्वेशन ब्यूटीफुल सी मिल जाएगी। इसकी होगी बीबी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको सॉल्व इट डाउन करेंगे तो 1/9 225 अपॉन 2 माइनस 15x, थोड़ा और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 1/3 ऑफ 75 upon 2 minus 5x. It gives the result over the VA, which is total load minus V times V. It gives the total load अगर हम निकालें, एक जो है 15 तक है UDL का, एंड माइनस 1/3 ओवर दी 75 upon 2 minus 5 time x gives the value over the 1/6 over the 15 plus 10 times x। VA और VB x के टर्म्स में आपका निकल के आ गया। अगर जो है ना आपका जो है ओवर हैंगिंग टाइप का जो है, ये सिंपली कंस्ट्रक्शन है, इस टाइप का है, ओवर हैंगिंग टाइप का है, राइट। इस तरह से है, ओवर हैंगिंग बीम का है। नाउ बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो है शेयर फोर्स इक्वल्स टू 0 के होगा। जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है। तो आपका सिंपली 1 इंटू पाई प्लस सेक्शन ए बी के लिए ही लेंगे ना, ए टू बी मिड स्पैन के लिए, तो 1 इंटू वाई टाइम्स प्लस आपका वर्टिकली रिएक्शन फोर्स पी ए। नाउ यहाँ पे इक्वेशन पुट ऑन करो जो निकाले हो 1/6 ऑफ 15 प्लस 10 x इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 15 प्लस 10x अपॉन 6, राइट। अल्फा इक्वेशन नाम दे दो। बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट ए पे दिखेगा आपको 1 इंटू
हमारा डियर बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट ए पे माइनस माइनस का हमारा 1 -1 into x by 2 which gives the holy cow minus x square by 2। ये जो है ना आपका ए बी पोर्शन के लिए है। देन आफ्टर दैट डिस्टेंस पर्टिकुलरली जो है बी एम का जो है आपका एक पर्टिकुलरली वाई डायरेक्शन वाई जाएंगे सी तक के लिए, ये जो है ए तक के लिए हमने निकाला हुआ है। नाउ बॉन्डिंग मोमेंट एट ए 1 into x times x upon 2, it gives the value over the minus of x square upon 2 which equation is to be beta। अब जो है बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलरली डिस्टेंस y कहाँ से c तक, तो -1 into y upon 2 plus ba times y minus x, so it gives the beautiful value of इक्वेशन में। इसको ढालने की कोशिश करो ढलवा लोहे की तरह, -y² अपॉन 2 प्लस 1/6 15 plus 10x multiplied with y minus x। So here we have the value over the -1/2 1/6 15 plus 10x का whole square plus 1/6 50 plus 10 of x 1/6 50 plus 10x माइनस का x। सो हमारा ये पूरे फोर्सेस डिसॉल्व करके जो फाइनल एक तो इक्वेशन बनेगी 1/72 माइनस का 20x² प्लस 120x प्लस 225। Alright, now for bending moment, positive bending moment is equal to maximum negative bending moment। तो अगर हम ये वाली कंडीशन देखते हैं, पॉजिटिव bm is equal to negative bm की, तो on this contrast we have the value over the 1/72 multiplied with the 20x² plus 120 plus x plus 225 is equivalent to x² upon 2, x² upon 2। Now further we have to moved upon to what, here we have the simply get the value over the x is equal to 3.344 मीटर। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ डियर साथियों, ये जो है ना आपको एकदम पहली बार इस तरह से क्वेश्चन देखा होगा।
लेकिन यही तो है, कुछ नया ट्राई करने जाते हैं तो हमको ट्रिकी लगता है। एक एक स्टेप आप देखोगे तो पूरी चीज़ कवर अप की गई हैं, आपको जो है फॉलो अप में आप ले लीजिएगा। नाउ शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, एसएफ का हर एक पॉइंट का। तो एसएफ एट द पॉइंट सी पे आप देखते हैं विच गिव्स द वैल्यू ऑफ शून्यम जीरो, शून्यम जीरो। शियर फोर्स जो है आप एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड किसके देखते हैं, ए के, तो आपको ब्यूटीफुल सा मिलता है 1 मल्टीप्लाइड विद द 3.34 इज इक्वल टू -3.34 किलो न्यूटन। नाउ सी एंड ए के बीच में यूडीएल है, तो सी एंड ए के बीच में लीनियर वेरिएशन मिलेगा, लीनियर आपका वेरिएशन मिलेगा 1 किलो न्यूटन मीटर यूडीएल क्योंकि है, राइट। तो अब जो है यही आप बात करते हैं शेयर फोर्स हमारा आर एच एस राइट हैंड साइड ऑफ पर्टिकुलरली पॉइंट ए के सो मिलता है 3.34 प्लस वर्टिकली फोर्स ओवर दी बी ए। अकॉर्डिंग टू दैट आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस आपको जो है देखना है, राइट। साइन कन्वेंशन जो है मैं तो बोलता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से लीजिए, बहुत आसान रहता है याद रखने में भी रिमेम्बर करने में भी। यहाँ से आपका वी ए की वैल्यू 8.07 किलो न्यूटन है, तो 4.73 किलो न्यूटन पॉजिटिव मिलता है। देखो -3.34 एंड 4.73, एक बीच में ना जीरो वाला पॉइंट आता है, राइट। आपको जो है एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द दिख गया शेयर फोर्स। देन आफ्टर दैट फर्दर वी हैव टू मूव एट ए एंड बी में लिनियरली 1 किलो न्यूटन मीटर का है, ठीक है। शेयर फोर्स यहाँ से आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ए एंड बी के बीच में। तो शेयर फोर्स जो है आप निकालोगे एट एल एच एस ऑफ किसके पॉइंट बी के, तो आपको दिखेगा जो फोर्सेस होंगे 4.73 पॉजिटिव का -1 मल्टीप्लाइड विद द 9, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ -4.27 किलो न्यूटन, राइट, राइट। नाउ धीरे से आप कारवां आगे बढ़ाते हैं जो कि हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में निकल गया, आर एच एस में निकाल दो आर एच एस ऑफ पी के, तो वो दिखेगा आपका इक्वेशन माइनस का 4.27 प्लस वी बी फोर्स आ जाएगा जिसका वैल्यू 6.93 है, 2.66 किलो न्यूटन आपका समाहित हो जाएगा। एक एक फोर्स लेते हुए चलोगे ना तो आपको जो है कोई भी बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी और सब कुछ सही नजर आने की कोशिश हो जाएगा आपके अंतर्मन अंतर चिंतन में। देन आप जो है शेयर फोर्स एट द पर्टिकुलरली पॉइंट डी पे फॉलो अप लेते हो, तो 2.66 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2.66 विच गिव्स द होली वैल्यू ओवर द शून्यम। लास्ट में आपका शेयर फोर्स जो है जीरो के इक्विवेलेंट हो जाता है। नाउ आपको यहाँ पे ना पूरा जो कर्व दिखेगा, कहीं पे स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं है और सिंगल डिग्री का कर्व जो है दिखना चालू होगा। आगे जो है हम पीएम का कैलकुलेशन कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट्स की बात कर लेते हैं तो एट एक्स फ्रॉम सी देखेंगे तो एक जो है सी ए की इक्वेशन आएगी पैराबोलिक टाइप की, x इंटू एक्स अपॉन टू विच गिव्स द वैल्यू ओवर दी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ऑलराइट। नाउ एट पॉइंट ए विच गिव्स द वैल्यू हमारी x की जो हमने कैलकुलेट की थी ओवरहैंग बीम के लिए, x 3.34 मीटर के लिए, तो bm एट a which gives the value over the सिंपल इक्वेशन में ये पैराबोलिक में रखते हैं 3.34 स्क्वायर अपॉन 2, तो 5.58 किलो न्यूटन मीटर में, ऑलराइट, ऑलराइट। ए तक का जुगाड़ हो गया। नाउ फर्दर वी हैव टू मूव्ड अपॉन दिस, सो हमको जो है ये 3.34 कैसे मिला, वही वाला जो इक्वेशन था ना आपका डिसोल्यूट करके। नाउ इक्वेशन है हमारे पास y के लिए, y का जो है ना अल्फा बीटा की जो इक्वेशंस दी थी वहाँ पे रखते हैं, वो है y इज इक्वल टू 1/6 15 प्लस 10, x की बात करेंगे तो 3.34 रखोगे,
तो वैल्यू हमको जो देगा ब्यूटीफुल से 8.07 मीटर। एक्स की मिल गई, वाई की मिल गई वैल्यू। नाउ आप जो है पुट ऑन करोगे इक्वेशंस में, जो आपका ब्यूटीफुल सा इक्वेशन बीए के लिए निकाला था आपने। तो था इक्वेशन 1/6 15 प्लस 10x, so 10 into 3.34 gives the value of 8.07 किलो न्यूटन। आपको ये जो है मीटर में दिखेगा लेंथ y की डिस्टेंस से, और ये आपका 8.07 किलो न्यूटन दिखेगा आपका BA के लिए फोर्स। नाउ आगे की बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोजीशन लेआउट की, विच इज VB पार्ट के लिए आपका 1/3 ओवर दी 75/2 minus 5 into 3.34, it gives the value over the 6.93 kN। अच्छा, ये सभी जो है आपके BA एंड BB रिएक्शंस की वैल्यू आ गए। नाउ BM एट Y का हमने कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलरली Y डिस्टेंस पे। तो हो जाएगा 8.07 मीटर फ्रॉम the point of C। So we have -1 8.07 into 8.07 upon 2 plus BA into 8.07 minus 3.34, it gives the value over the minus का 8.07 square upon 2 plus 8.07 into 4.73, 5.61 किलो न्यूटन मीटर। व्हाट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब इतना चौड़े चबूतरे में इतना बड़ा आंसर आया है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट बी की बात करेंगे, तो -1 इंटू 2.66 इंटू 2.66 अपॉन 2, it gives the value of -3.54 किलो न्यूटन मीटर। राइट। A एंड B बिटवीन C एंड B एंड D, ये जो है ना पूरा पैराबोला जो है आपको दिखेगा बेंडिंग मोमेंट। चलो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका जो है ये है UDLवा, इसी के नीचे जलवा बिखेरने की कोशिश करते हैं। ये जो है दो हमारे ओवरहैंगिंग पॉइंट्स थे, कौन कौन से, पॉइंट A एंड पॉइंट B। A B C स्टार्टर एंड D, ठीक है। अब आपका जो है एक सिंपल सा कंस्ट्रक्ट होगा हमारा SFD के लिए। SFD के लिए तो कुछ नहीं है, ट्राइंगुलर शेप का है, अप एंड डाउन और सिंगल डिग्री का कर्व है। तो और ठीक है, एट पॉइंट C से लीनियर चलेगा
और ये रहेगा डिप पहला। दूसरा जो है आपका रहेगा डिप, ये यहाँ पे जो है शून्य होता है ई पॉइंट पे। सिंगल डेब्री कर्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंगल डेब्री नाउ लास्ट वाला पॉइंट जो है पॉइंट बी अप टू द हमारा लास्ट हुआ डी पॉइंट तक सिंगल डिग्री कर्व। इनकी वैल्यूज लिख देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर हो जाएगा। तो पहला आपका आ जाता है ए पॉइंट पे 3.34 मीटर नेगेटिव वैल्यू। टॉप पे 4.73, अगेन बॉटम्स 4.27 न्यूटन, टॉप में 2.66 किलो न्यूटन। राइट, ओवर टू यू। सो नाउ नेक्स्ट जो है ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा क्या, CFOS डायग्राम SFD। नाउ फर्दर मूव अहेड करेंगे तो हमारा जो है ना इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा BMD। हमारा जो है पूरा पैराबोला किस तरह से बनेगा आपका, ये देखेंगे तो आपका कॉनकेव शेप का ये हुआ। यहाँ पे पॉइंट ई पे मैक्सिमम, जहाँ पे CFOS जो है 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम हमको बेंडिंग मोमेंट मिलता है। बहुत ही सिंपल और क्लासिक। नाउ आपका जो है स्टार्टिंग जो एट द हमारा पैराबोला चालू होता है कॉनकेव, आधा कॉनकेव जो फिलअप करता है एट द पॉइंट ओवर दी डी पे नामकरण करो C एट द पॉइंट ओवर दी A, a dotted section here, the dotted section was a point of B -1। और ये जो है ना 2 डिग्री का कर्व होता है, कैसा होता है 2 डिग्री का 2 डिग्री का कर्व होता है नेगेटिव, राइट। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है अप टू द L1 की है 8.07 मीटर, राइट। नाउ वैल्यूज लिखेंगे 5.58 किलो न्यूटन मीटर एट द पॉइंट ऑफ ए, एंड आपका जो पॉइंट वहाँ पे ऑलरेडी शो किया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ बी 3.54 किलो न्यूटन, राइट। पूरे जो है डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। ये हमारा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, इसे हमने सॉल्व इट डाउन करने की ठीक है। चलिए आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग हमारे BM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पेनिट्रेट करिए, फैलाइए।